अगर आप लोग मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका एमपीपीएससी हो या आप देखते हैं कि शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, आपकी कांस्टेबल पुलिस के लिए होता रहता है, ऐसा ही दरोगा के लिए होता रहता है, पटवारी, जेल प्रहरी, इस तरह के अनेकों एग्जाम होते हैं आपके एमपी में। और इन सब एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, अगर नहीं देखें तब भी देखिए 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर। आप देखेंगे कि अच्छी खासी संख्या में करंट अफेयर्स, यानी कि मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घटती रहती हैं उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं और अच्छी खासी संख्या में पूछे जाते हैं। और अभी तक आपने देखा है कि 2022 में और 2021 में अभी तक और 2023 में अभी तक ये घटनाएं जो घटी है, इस बीच में मैं मानता हूं कि लगभग 1 साल का 22 का कवर कर लीजिए और 23 का अभी तक कवर कर लीजिए। अगर आगे 1 महीने के अंदर आप लोगों के पेपर हैं, 1 डेढ़ 2 महीने तक, तो इतना काफ़ी है करंट अफेयर्स। और पिछली क्लास में हम लोग किसके बारे में बात किए थे? पर्यावरण के बारे में बात किए थे कि मध्य प्रदेश में पर्यावरण से जुड़ी जो भी घटनाएं घटी हैं उन पर एक ओवरव्यू ले लिया था। अब हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश में घटनाएं घटी 2022 में और 2023 में अभी तक, उनका भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, उन पॉइंटों को भी देख लेते हैं। एक काम आप लोगों को करना है कि एक पेज और पेन अपने पास रखिए। जो आपको लगता है कि नोट, जो पॉइंट आपके नया है और जो आपको याद ना हो, उसे आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, रिवीजन के लिए रख सकते हैं। और 1 से 2 बार क्लास देखिए और निकल जाइए आप लोग। तो सिंगरौली से मध्य प्रदेश में पहला कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ हुआ था। कहाँ? सिंगरौली से। और कोरोना महामारी ने आप देखिए कितने सारे लोगों की जान ले ली, तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है। देवास प्रदेश का पहला ऐसा नगर निगम बना जहां 100% लोगों ने में कोरोना वैक्सीन कम से कम एक डोज लग गया था। कौन सा? देवास। 100% वैक्सीन का प्रथम डोज लगवाने में इंदौर ने देश के महानगरों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली की नवीन व्यवस्था के अंतर्गत एम्बुलेंस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और जिसमें कुल 2052 एम्बुलेंस संचालित हैं और जिसमें से आप देखें 3 प्रकार के वाहन एडवांस लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट और जननी एक्सप्रेस सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की 2 आंगनबाड़ी केंद्र घोघर 1 और पड़रा नई बस्ती 6 को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ईट राइट अवार्ड प्रदान किया है। कहाँ की है? दे दोनों आंगनबाड़ी रीवा की जिले की है। एक घोघर 1 है और आप देखेंगे पड़रा नई बस्ती 6 है। दस्तक अभियान एक किससे संबंधित है? तो बच्चों में बाल मृत्यु दर के कारणों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के सामुदायिक विस्तार हेतु 18 जुलाई 2022 से अगस्त 2022 तक चलाया गया है। क्या? दस्तक अभियान। दस्तक अभियान में ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर जबलपुर संभाग को मध्य प्रदेश में पहला स्थान मिला है। किसे? जबलपुर संभाग को। ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय आयुष दिवस। राष्ट्रीय आयुष दिवस 23 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश आयुष विभाग द्वारा आयोजन किया गया, जिसकी थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद रखी गई है। हर दिन हर घर आयुर्वेद रखी गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश में ने चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? प्रथम स्थान चौथी बार प्राप्त किया है, ये आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय पोषण महाअभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक चलाया गया है। राष्ट्रीय पोषण महाअभियान कब तक चलाया गया? 1 सितंबर से, ये आप देखें, 30 सितंबर 2022 तक। और इसका उद्देश्य क्या था? कुपोषण बच्चों और महिलाओं को उचित आहार देने के लिए उचित व्यवस्था करना। एक आप देखें नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 को के अवसर पर भोपाल से प्रदेश भर में 6 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया। तो कब? 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है ना, तो उसी दिन की बात हो रही है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और 8 अगस्त 2022 को कुशाभाऊ ठाकरे सभागाह से संपूर्ण कायाकल्प अभियान शुभारंभ किया गया है। कब? 8 अगस्त 2022 से। और इसमें अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं के सर्वश्रेष्ठ संचालन के लिए विदिशा जिला अस्पताल को 50 लाख रुपए, देवास को 28 लाख रुपए, सतना को 10 लाख रुपए प्रदान किए गए, एक तरह से सम्मान के रूप में। बर्ड फ्लू स्वदेशी वैक्सीन। तो बर्ड फ्लू अथवा एविएशन इन्फ्लुएंजा H9N2 वायरस पर प्रभावी स्वदेशी वैक्सीन राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल ने विकसित की है। किसने? भोपाल ने।
मध्य प्रदेश को 2023 तक मोतियाबिंद से मुक्त करने के उद्देश्य से नेत्र ज्योति अभियान भोपाल से प्रारंभ किया गया। कहाँ? मोतियाबिंद से संबंधित है, ठीक है, भोपाल से। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और डीपीटी या टीडी टीकाकरण अभियान इस 16 अगस्त 2022 को कमला नेहरू कन्या स्कूल सभागार भोपाल से शुभारंभ किया गया, और जिसमें डीपीटी टिटनेस, डिप्थीरिया जैसी जानलेवा बीमारियों के बचाव के लिए शुरू किया गया है। यह अभियान 31 अगस्त 2022 तक चलेगा। ये जरूर याद रखिएगा, कोई अभियान चलाया जा रहा है तो किस से संबंधित है, किस बीमारी से संबंधित, किस रोग से संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। आत्महत्या रोकथाम नीति, और इस तरह की नीति बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। और केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा जबलपुर नगर निगम को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए 2022 में चौथी बार ODF डबल प्लस से पुरस्कृत किया गया। कौन है ये? जबलपुर नगर निगम को, जबलपुर नगर निगम को। पेपरलेस स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म बनाने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बन चुका है। चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला देश का प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। चिकित्सा, अब डॉक्टरी की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। मिशन सेहत, स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है मिशन सेहत। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए प्रदेश के 8 जिलों में मोस्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान 10 फरवरी को संचालित किया गया है। इन जिलों में आप देखिए रीवा, एक छतरपुर, पन्ना, दतिया, उमरिया, कटनी, टीकमगढ़, निवाड़ी में DEC एल बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन गोली का सेवन कराया गया है। एक समग्र प्रोजेक्ट। इस हेतु राज्य सरकार और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य कुपोषण के स्तर को समाप्त करना है, ठीक है। एक आप देखिए सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसीमिया उपचार एवं फॉलो अप कार्ड का अवलोकन पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, निराश्रितों, वरिष्ठ नागरिकों आदि के कल्याण के लिए सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए के सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करेगी। इसमें मेड इन इंदौर हेल्थ अलर्ट डिवाइस, इंदौर की कंप्यूटर इंजीनियर सानिया जायसवाल और लोकत जैन ने अभय परिमिति डिवाइस का आविष्कार किया है, जो आप देखिए 20 सेकंड में संपूर्ण जांच कर सकता है। एक आप देखिए पोषण ट्रैकर ऐप, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सेवाओं को दैनिक जानकारी की प्रविष्टि करने हेतु किया गया है। एक आप देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र भोपाल में आयोग्य मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उस समय आप देखेंगे वो राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब तो आप देखते हैं कि नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ चुकी हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 30 मई 2022 को खंडवा जिले के में मध्य प्रदेश राज्य ग्लोबिनोपैथी मिशन की शुरुआत की। कहां से? खंडवा जिले से। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत 15 से 18 फरवरी 2022 तक प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सघन पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य सुरक्षा में सहयोगी पुस्तक वेलोपैथी माय नेचुरल हीलर का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक रतलाम जिले के नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता है। कौन है? संतोष गुप्ता है। इनका नाम याद रखिएगा, इस किताब का भी आप लोगों को याद रखना है, वेलोपैथी माय नेचुरल हीलर, ठीक है। कौन है? डॉक्टर संतोष गुप्ता है इसके लेखक। भोपाल में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देखते हैं ना, इसके परिसर में दिव्यांग बुजुर्ग मरीजों को सहूलियत प्रदान करने के लिए दोस्त दिव्यांगजन ओरिएंटेड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को दिव्यांगजन ओरिएंटेड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन एम्स भोपाल नाम दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। एक आप देखेंगे ई रूपी योजना शुभारंभ इसका 18 अक्टूबर 2022 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। और सबसे पहले चिराऊ मेडिकल कॉलेज भोपाल में पहला मरीज एडमिट ई रूपी के माध्यम से किया गया है। यह फैसिलिटी आयुष्मान भारत निरामय के तहत मिलती रहेगी। और ई रूपी का विकास नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का विकास नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया, NPCI ने, ठीक है। और दिल से दिल की देखभाल प्रोग्राम भोपाल से 24 सितंबर 2022 को चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने गांधी मेडिकल कॉलेज से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। एक आप देखें स्वास्थ्य सेवा संचालनालय की रिपोर्ट, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 10,111 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं।
1415 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 353 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 135 सिविल अस्पताल हैं, 52 जिला अस्पताल मध्य प्रदेश की जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रथम चरण, इस चरण में 7 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा, दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी, छिंदवाड़ा में एमबीबीएस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं। और इस प्रकार आप देखें प्रदेश में अब वर्तमान में 12 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं। द्वितीय चरण में सतना जिले में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई। तृतीय चरण में आप देखिए नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, गुना, महेश्वर, मंडला, मंदसौर, राजगढ़, श्योपुर, सिंगरौली, नीमच, दमोह, मुरैना, कटनी, शिवपुरी में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के 11 चिकित्सा महाविद्यालय में कुल 1900 एमबीबीएस सीटें हैं और स्नातकोत्तर की 776 सीटें हैं। एक आयुष्मान भारत आप लोग सुनते रहते हैं, डिजिटल मिशन, इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा ये आप देखिए 2,36,68,773 आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाए जा चुके हैं। बड़ी संख्या होती है, 2,36,67,763। मातृ स्वास्थ्य एसआरएस के विशेष बुलेटिन नवंबर 2022 के अनुसार वर्ष में 2018 से 20 के दौरान मध्य प्रदेश की मातृ मृत्यु औसत अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 173 है। कितना? 173 है। अनमोल ऐप का संबंध किससे है? भारत सरकार द्वारा निर्मित आवश्यक संशोधन कर इसे राज्य में मध्य प्रदेश अनमोलन के नाम से प्रारंभ किया गया है। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग की जा रही है इससे। ठीक है, सुमन कार्यक्रम इसके अंतर्गत राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर और जिला स्तर पर आप देखें 6 मेडिकल कॉलेज और 51 जिला चिकित्सालय में शुभारंभ किया गया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है इसमें। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि शिशु स्वास्थ्य, तो प्रदेश में शिशु मृत्यु दर IMR राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार स्वास्थ्य सर्वे 3 और वर्ष 2005-6 में प्रतिवेदित 70 से घटकर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 में आप देखें कितना रहेगा? 71। कितना? पहले ये 70 था, अब 41.3 प्रति हजार जीवित जन्म प्रतिवेदित हो गई है, 41.3। और प्रदेश के समस्त चिन्हित प्रसव केंद्रों में न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर स्थापित हैं, जिसमें आवश्यक नवजात शिशु देखभाल हेतु समस्त उपकरण सामग्री और प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु प्रदेश के चिन्हित संस्थाओं में नियोनेटल हाई डिफेडेंसी यूनिट की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 43 है, जो संपूर्ण देश में सर्वाधिक है। ये भी आप लोग याद रखिए। और मध्य प्रदेश में समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला पहला राज्य बना है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि एक प्रोफेसर समीका रवि टास्क फोर्स, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स मध्य प्रदेश में कुपोषण कम करने और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने के संबंध में सुझाव देगी। दिव्यांगों के यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है, टॉपर है। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन के कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सघन पोषण अभियान का आयोजन किया गया है। चिकित्सा शिक्षा बीमा योजना में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत परमानेंट डिसेबिलिटी पर 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम जाएगा। सिकल सेल उन्मूलन के मिशन, अनुवांशिक रोग सिकल सेल से मृत्यु दर को कम करने के लिए मध्य प्रदेश द्वारा प्रारंभ किया गया। मिशन में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिनोपैथी के विकारों से पीड़ित लोगों को स्क्रीनिंग, रेफरल और प्रबंधन की प्रणाली स्थापित की जाएगी। स्वास्थ्य और संस्थाओं को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस मापदंड के अनुसार विकसित करने का मध्य प्रदेश को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट देखें तो भारत में प्रथम बार 1000 पुरुषों पर आप देखते हैं कि कितना 1020 महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश में 1000 लड़कों पर 956 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश का 30 स्थानों में से 17वां स्थान रहा है, 17वां। मध्य प्रदेश में फर्टिलिटी रेट 2.0 है। मध्य प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में प्रति 1000 लड़कों पर आप देखेंगे 559 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 1000 लड़कों पर 948 लड़कियां हैं। खंडवा जिले में आप देखेंगे कि 1000 लड़कों पर 1272 बेटियां हैं, जो प्रदेश में सर्वाधिक हैं, यानी कि खंडवा वाले ठीक स्थिति में हैं। और आप देखिए स्थापित संरचना यहाँ पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन के अंतर्गत केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने
मध्य प्रदेश के भोपाल में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है। कहाँ? 100 करोड़ की लागत से भोपाल में। राजधानी है ना भोपाल आपकी, उसी की बात हो रही, उसी में। देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह ने देश के पहले मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल के जिला अस्पताल में प्रदेश के दूसरे मदर मिल्क बैंक की शुरुआत की गई है और राज्य का पहला मदर मिल्क बैंक जबलपुर में स्थापित किया गया है और यह बैंक यूनिसेफ और नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा बनाया गया। तो भोपाल के जिला जो अस्पताल में है ये दूसरा है, ठीक है, पहला जबलपुर में। भोपाल में राज्य की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित की जा रही है। कहाँ? भोपाल में। भोपाल में बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क की संरचना पर ही प्रदेश के ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा में स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी भोपाल के भोरी में उच्च पशु सुरक्षा पशु रोग संस्थान स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? भोपाल के भोरी में। रीवा में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल वात्सल का शुभारंभ किया गया है। कहाँ? रीवा में। मध्य प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर जेपी अस्पताल भोपाल में शुरू हुआ है। कहाँ? भोपाल में। 6 नए चिकित्सा महाविद्यालय मंडला, सिंगरौली, राजगढ़, श्योपुर, नीमच और मंदसौर के निर्माण को मंजूरी मिली है। उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है। स्मार्ट किड्स वैक्सीनेशन सेंटर जबलपुर देश का पहला है। आयुष्मान बेल सेंटर इंदौर में। स्टेप डाउन यूनिट स्वास्थ्य विभाग और विश्व फाउंडेशन के सहयोग से भोपाल में प्रदेश का प्रथम स्टेप डाउन यूनिट का प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला स्पोर्ट इंजरी सेंटर हमीदिया अस्पताल भोपाल में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के दूसरे सीमन स्टेशन का लोकार्पण दतिया के नुनेर ग्राम में हुआ है। कहाँ? दतिया के नुनेर ग्राम में। वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में स्थापित किया गया है। मेडिकल उपकरणों को स्टरलाइज करने के लिए देश का पहला इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन केंद्र कहाँ? इंदौर में बनाया गया है। देश का पहला ग्रामीण ऑक्सीजन सिलेंडर्स बैंक उज्जैन में बनाया गया है। प्लाज्मा डोनेट करने वाले देश के प्रथम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम बुजुर्ग डे केयर सेंटर का शुभारंभ विवेकानंद पार्क कोटरा भोपाल में किया गया है। आधुनिक कैथ लैब ग्वालियर मध्य प्रदेश में आरंभ की गई है। मध्य प्रदेश की खाद्य औषधि प्रयोगशाला का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। इंदौर प्रदेश का पहला हर्बल आयुर्वेदिक पार्क खुलेगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च सीहोर में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित होने की बात हो रही। पंचकर्म अस्पताल भोपाल मध्य प्रदेश का पहला है। योग को विस्तार देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा विवेकानंद योग सेंटर खोलने की घोषणा भी की गई है, तो ये भी याद रखिएगा। ये आप लोग देखेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच मध्य प्रदेश में के एम्स भोपाल में की जाएगी। कहाँ? भोपाल एम्स में। भोपाल में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन में प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब तैयार की गई है। राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र जिसका चिकित्सालय उज्जैन, सिवनी और विदिशा को प्राप्त है। आयुष बाल कार्यक्रम आयुष विभाग ने बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार किया है। और खंडवा मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्गीय पूर्व सांसद श्री नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर रखा जाएगा, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की सभी पोषण वाटिकाओं किचन गार्डन को अब माँ की बगिया कहा जाएगा। क्या? माँ की बगिया कहा जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर को ब्लैक फंगस के लिए आवश्यक इम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के उत्पादन की मंजूरी मिली है और इसे जबलपुर को रेवा क्योर लाइफ साइंस दवा कंपनी बनाएगी। मध्य प्रदेश चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला प्रथम राज्य है। यह पाठ्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में शुरू होगा। मिशन 15 से 18 प्रदेश के 15 से 18 वर्ष तक के किशोर व किशोरियों के लिए टीकाकरण अभियान भोपाल से शुरू हुआ है। और केंद्रीय आयुष मंत्रालय और एम्स के संयुक्त तत्वाधान में सोरायसिस चर्म रोग की स्पेशल यूनिट भोपाल में प्रारंभ हुई है। कहाँ? भोपाल में। ड्राइव इन वैक्सीनेशन स्वास्थ्य विभाग यूनिसेफ के सहयोग से भोपाल में प्रथम ड्राइव इन सिनेमा में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। स्कैन नेटवर्क फोन कॉल पर दिव्यांगों को वैक्सीन और चिकित्सा आदि सुविधा देने के लिए ये शुरू किया गया। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र सभी 52 जिलों में बनेगी। और आप देखते हैं कि राइस फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए कार्यक्रम है। अभिनव और सुसेन पर्व ये आयुर्वेद पर लिखी गई पुस्तकों का राज्य धर्मंत्री समारोह का भोपाल में विमोचन। वायरस से वैक्सीन पुस्तक श्री आदित्य श्रीवास्तव की है। सुपोषित मध्य प्रदेश के लिए पोषण नीति 2020 का अनुमोदन जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में बोन मेरो ट्रांसप्लांट एवं पेडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना
4 भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा मेडिकल कॉलेज में की गई है। मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। टॉप पेटेंट ऐप कोविड के दौरान बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहयोगी ऐप है। टॉप पेरेंट ऐप। प्रदेश में आप देखें फिजियोथेरेपी के लिए पृथक परिषद की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में फिजियोथेरेपी के लिए पृथक परिषद की स्थापना की जाएगी। और टेलीमेडिसिन मेडिसिन सेवा और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर सुमन का शुभारंभ 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया गया है। राज्य शासन से अनुमति प्राप्त ऑक्सीजन वाहन को एम्बुलेंस के समकक्ष शामिल किया गया है। आयुष विंग मध्य प्रदेश आयुष विभाग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला चिकित्सालयों में स्थापना की गई है। नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम का शुभारंभ गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने कैंसर से जूझ रहे बच्चों के इलाज के लिए कैन किड्स संस्था के एक MOU साइन किया है। ग्वालियर के सिविल अस्पताल हजीरा को कायाकल्प योजना में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। और चिकित्सीय सुविधाओं की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में दूसरा स्थान है। दूसरा, नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाली मध्य प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। आयुष्मान भारत योजना में शिकायतों के निराकरण में मध्य प्रदेश देश में आपका प्रथम स्थान बन चुका है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो घटनाएं घटी हैं ये करंट के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में मध्य प्रदेश की। ये आप देखेंगे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में क्या घटा है, मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ है उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। 2 से 3 बार क्लासों को देखिए और निकल जाइए, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है।